मैं हाथ जोड़ के आप लोग से नमस्ते प्रणाम करती हूँ। तो किसी ने हमसे कमेंट में ये कहा है कि आपके पति नहीं है तो आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। किसी ने हमसे कमेंट में ये कहा है कि आपके पति नहीं है तो आप सिंदूर क्यों लगाती हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, औरत के बाल खुले तब अच्छे लगते हैं जब उसका पति होता है। औरत के बाल खुले तब अच्छे लगते हैं जब उसका पति उसके साथ होता है। और औरत की ज़िंदगी में बहार तब तक रहते हैं जब तक उसका सुहाग जिंदा रहता है। तो उस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग कि हम एक हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाजों को हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है निभाना। पति हमको छोड़ा है, ठीक है, पति हमको छोड़ा है, हम पति को नहीं छोड़े हैं। और वो पति है, वो एक नहीं 1000 शादियाँ करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस एक से किए हैं ना, तो वो तो जिंदा है, दुनिया में है ना, कहीं भी है, जिंदा है, इतना हमको पता है। तो हम क्यों ना सिंदूर लगाएं। आप लोग बताइए, हम सिंदूर क्यों ना लगाएं। अगर हम गलत कर रहे हैं, शादीशुदा होने के बाद भी अगर हम गलत कर रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, पति हमें छोड़ दिया है, साथ में नहीं है, वो दूसरी शादी कर लिया है, चाहे कुछ भी करे, हमसे उससे मतलब नहीं है। पर हम तो एक शादीशुदा हैं, हमको तो पता है कि हम शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ हैं। तो भला क्यों हम सिंदूर लगाना बंद करें। हम शादीशुदा हैं, हमको इतना पता है ना। आप लोग को भी पता है। तो आप लोग ये कहते हैं कि अरे पति साथ में नहीं है तो सिंदूर लगा रही हैं, कहती हैं पति, और मानते हाँ, अभी भी हम कहते हैं मेरा पति है, जिंदा है, पर मेरे साथ नहीं है। मुझे इस बात का दुख नहीं है, तो आप लोग को क्यों दुख है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, औरत का आप लोग ये बताइए, पति साथ नहीं है, कोई भी औरत हो, अगर पति साथ ना हो तो क्या उससे कोई हक नहीं सिंदूर लगाना। पति साथ छोड़ दे तो वो सिंदूर लगाना छोड़ दे। बताइए, कहाँ का ये रीति रिवाज है, कौन बनाया है इसे। ऊपर वाला परमात्मा जो बैठ के देख रहा है, जो हमें यही सिखा के भेजा है कि जाओ ये बोलना वो बोलना। अरे जब तक पति होता है साथ में, औरत सुहागिन होती है, अच्छी होती है, उसका चेहरा देखना भी शुभ होता है, सब कुछ होता है। और जब पति मर जाए, इस दुनिया में ना रहे, तो अभागिन हो जाती है औरत। कहाँ इस लिखा हुआ है, किसके अंग पे लिखा हुआ है, किस औरत के अंग पे लिखा हुआ है। आप लोग बताइए, किस माँ के अंग पे लिखा हुआ है कि पति नहीं है, बाप नहीं है, तो वो माँ अभागन है, उसका चेहरा देखना अच्छा नहीं है। बताइए। अरे आप लोग जो ये सब मतलब लिखते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं ना कि अरे पति नहीं साथ में तो क्या हुआ, सिंदूर तो हम तो शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ भी हैं। अब हम आप लोग को चूतिया बनाएं, कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने ना आने दें, और हम बिना सिंदूर लगाए वीडियो बनाएं, तो आप लोग कहेंगे अरे इसका वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसका पति नहीं है, कुंवारी है। ये कौन सा रीति रिवाज है। आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करें, करना है तो करिए, और नहीं करना है तो मत करिए। पर ऐसा सवाल मत करिए, बस ये देखिए कि हाँ वो किस हाल में है इंसान, उसका सपोर्ट करिए, उसको प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, उसको ऐसा प्यार दीजिए आप लोग। जो औरत, चाहे हम हो, चाहे किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, देखिए आप भी एक औरत के ही जड़ से हैं। तो औरत का इज्जत करना सीखिए, सम्मान देना सीखिए उसको। ये नहीं उसे ऐसे बातें बोला जाए, उसे ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया जाए कि वो औरत घुट के मर जाए। ये मत भूलिए आप लोग कि आप लोग भी एक औरत की जड़ से ही हैं। तो मैं उन लोग से यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो हम औरत हैं, चाहे कोई भी, आप लोग ऐसा मत कहिए कि अरे पति नहीं है तो सिंदूर लगाती है, क्यों सिंदूर लगाती है। मानते हैं मेरा पति मेरे साथ नहीं है, पर है तो दुनिया में, है ना, जिंदा है ना। वो शादी कर लिया तो क्या हुआ, हम तो शादी नहीं किए हैं। आप लोग बताइए, अगर हम शादी और पति शादी करता है तो ये होता है कि अरे औरत अब उसका पति छोड़ दिया तो सिंदूर लगाती है, करती है, वो करती है। ये गलत बात है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मत आप लोग सोचिए, ना करिए। चाहे औरत हम हैं, चाहे कोई भी हो, उसका पति, बस ये दुआ करिए कि कहीं भी है ना। शादी तो हमसे वही किया है पहली बार, और वही किया है और वही रहेगा, चाहे वो 1000 शादियाँ कर ले। पर हम तो सुहागिन है ना, हम तो उसके साथ, वो मेरे साथ रहे या ना रहे, चाहे किसी भी औरत का पति हो, मेरे साथ या रहे या ना रहे, उसके साथ रहे या ना रहे, पर वो हमेशा अपने, उसके लिए नहीं, बस अपने सुहाग के लिए, जो उसको सुहागिन बना दिया है, जो उसका सुहाग है, उसके लिए वो लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती रहेगी, उस इंसान के लिए नहीं।
जो इंसान उसके साथ ऐसा करके छोड़ दिया है, बीच सफ़र में ले आके उस मोड़ पे ले आके छोड़ गया है, उसके लिए औरत दुआ नहीं करती है। बस वो अपने सुहागन होने के, अपने सुहाग को बचाने की दुआ करती है कि मेरा सुहाग का लंबी उम्र रहे और वो कहीं भी रहे, सही सलामत इज्जत से रहे। उसकी आत्मा के लिए दुआ करती है, उस इंसान के लिए नहीं। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, औरत कोई भी हो, उसको हिम्मत दीजिए, उसको सहारा दीजिए, उसको प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए कि वो इस सही सलामत इस दुनिया में जिए। उसे ऐसा ना लगे कि हम अकेले हैं, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, हम कहाँ जाएं, मर जाएं, ये कर लें वो कर लें। ऐसा मत करिए, ऐसा मत दीजिए उसको दिमाग बुद्धि, ठीक है। तो आप लोग उसको हिम्मत दीजिए, उसको सही रास्ते पे लाइए, प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। वो छोड़ा है तो क्या हुआ, हमने ना उसको छोड़े हैं, हमने ना दूसरी शादी कर रहे हैं। हमें तो पता है ना कि हम एक बच्चे की माँ हैं, हम शादीशुदा हैं, हम तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं ना। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे वो औरत हम है या चाहे कोई भी हो, उसे हिम्मत देने की कोशिश करिए आप लोग। और गलती अगर हो गया तो कान पकड़ के हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, उसके लिए सॉरी। अगर कुछ गलत बोल दिए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर हम कोई भी बात गलत बोले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमको माफ़ कर दीजिएगा। और उन लोग को हम कहना चाहते हैं, अगर बुरा लगा हो तो उन लोग से हम सॉरी बोल रहे हैं।